नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी कहने वाला हूँ वो मैं मतलब पहले जहाँ पर रहते थे, जहाँ पे मतलब रेंट से, वहाँ पर हमारे एक पड़ोसी थे। उन्होंने उनके परिवार में हुई हुई एक सच्चाई घटना है ये। लेकिन ऐसी जो बातें हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ होती है, लेकिन थोड़ी सी अजीब है ये, इसलिए आपको भी बहुत मतलब अलग लगेगा। और मैंने जब सुनी तब मुझे मतलब बहुत हैरानी हुई थी। उन्होंने ये कहा कि उनकी एक मतलब बुआ, मतलब उनके पिताजी की एक बहन थी, और उसका मतलब वो एक नर्स थी दोस्तों। और उसका क्या हुआ कि जब उसकी शादी हुई तब उसको नौकरी वगैरह कुछ नहीं थी नर्स की। लेकिन जो उसका हस्बैंड था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शराब वगैरह पीता था और अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा पीटता था। और वो जो उसका हस्बैंड मतलब था, उसकी माँ मतलब इसकी सास, ये जो लेडी की कहानी है, उसकी जो सास है वो भी उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती थी। और इस तरीके से मतलब बहुत ताने देना, उसको मारना पीटना, बाद में वो एकदम परेशान हो गए अपनी ज़िंदगी से। और एक बार उसने मतलब इतना बड़ा ये किया दोस्तों कि उसके हस्बैंड ने उसको घर से ही निकाल दिया और बोला कि मुझे तुम्हें इस घर में नहीं देखना। और बाद में उसने उसको छोड़ ही दिया। और वो बेचारी मतलब दर बदर के भटके मतलब ठोकरें खा रही थी। बाद में वो किसी तरीके से उसको मतलब उसने नर्सिंग का थोड़ा सा छोटा मोटा कोर्स किया और उसका नसीब एक थोड़ा सा अच्छा कि उसको नौकरी भी अच्छे से मिल गई। और बाद में वो अपने लाइफ में अपने आप को संभालने लगी, मतलब बहुत ही अच्छे से, मतलब थोड़ा उसका घर चलने लगा। बाद में उसने खुद का भी घर लिया मुंबई में, और इस तरीके से अपनी ज़िंदगी वो जब जी रही थी तब उसने बाकी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। अपने मतलब काम और मैं इसी तरीके से थोड़ा सा आध्यात्मिक रीति में भी उसको मतलब बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो उस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी। और जब उसके रिटायरमेंट का समय आया दोस्तों, तब वो थोड़ी सी बूढ़ी हो गई थी। और उसके रिटायरमेंट में उसको एक नर्स ने कहा कि एक कल ही एक पेशेंट आया है, ज़रा तुम उस पर नज़र देना। और वो मतलब अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है, तो वो उसको चेक करने के लिए गई। तो वो एकदम उसकी मतलब होश ही खो दिया दोस्तों उसने, कि वो जो आखिरी इंसान वहाँ पर आया था। और नर्स ने ये भी कहा कि इस इंसान का कोई भी नहीं है, ये मतलब एक लावारिस जैसा इंसान है और इसको मतलब देखने वाला कोई भी नहीं है। तुम ज़रा सा उसको मतलब नज़र डालना, लेकिन अब ज़्यादा देर ये हमारे साथ नहीं है, ये चला जाने वाला है। तब इसने जब उसको देखा दोस्तों, उस इंसान को, वो एक बूढ़ा इंसान था और इसने इसको डायरेक्टली पहचाना, ये उसका हस्बैंड था जिसने उसको घर से निकाला था। मतलब बोलते हैं ना दोस्तों, एक कुदरत का करिश्मा बोले, इसको क्या बोले। देखिए किस तरीके से हालात आ गए उस इंसान के। जो इंसान अपनी वाइफ को मारता था, पीटता था, और जिसको मतलब उसने घर से निकाला था, उसके बारे में उसने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन आखिरी वक्त में उसकी वाइफ ने दोस्तों उसके लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, उसको मिला भी नहीं, कुछ घंटे मिला वो, लेकिन उसमें जितना हो सके दोस्तों उसने उसकी सेवा करने की कोशिश करी। वो उस हालत में ही नहीं था इंसान की उसको समझ पाए कि ये अपनी वाइफ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को तो बाद में पता चला होगा। लेकिन आप सोचिए दोस्तों कि कैसी चीज़ें होती है दुनिया में। मतलब हम कभी कभी बोलते हैं ना कि दुनिया गोल है, हमारे पाप इसी तरीके से हमारे सामने आते हैं। अब उसके तो पाप का क्षलन हुआ नहीं होगा, उसके जीवन में अपने भी क्या हुआ उसको बाद में पता नहीं चला, कि उसके भी शायद बच्चों ने उसको, उसने कुछ दूसरी शादी की और उसके बच्चों ने उसको मतलब घर से निकाला, ऐसा कुछ हुआ उनके साथ। लेकिन आप सोचिए कि कैसे मतलब जीवन में हम कर्म करते हैं। इसलिए मैं मतलब ये कहानी कहने का एक ही मतलब उद्देश्य है कि हम जब हमारा सब कुछ ठीक होता है दोस्तों, और हम ऐसे वक्त में किसी के साथ कुछ बुरा करें तो उस वक्त कुछ लगता नहीं है। लेकिन ऐसे मतलब जब हमारे हाथ का जोर चला जाएगा, शरीर से शक्ति चली जाएगी, हमें दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा, तब ऐसे मतलब जो भी हमारे पाप है अगर हमारे सामने आए तो उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके कभी भी जीवन में दोस्तों, हमारा अच्छे दिन हो या फिर हमारे बुरे दिन हो, कभी भी किसी को मतलब किसी पर अन्याय नहीं करना, किसी को दुख मत देना दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं हमेशा आपको कहने की कोशिश करता हूँ कि आज हमें दिख रहा है कि मैं किसी का कुछ बुरा कर रहा हूँ, लेकिन असल में हम ही कहीं ना कहीं खुद गड्ढा खोद रहे हैं और उसमें हम ही कहीं ना कहीं गिरने वाले। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, कभी भी किसी के साथ, किसी अपने या फिर पराए किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।